सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से जनता को दे देंगे। मेरा शुभ नाम हुआ हरिमोहन मंडल, अधिवक्ता सह पूर्व जिला पार्षद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख साथी हैं। और इस बार हम झंझारपुर विधानसभा और लोखा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भी दिए थे राष्ट्रीय जनता दल के में। तो सर, बिहार में इस बार जो है सो कारखाने की मुद्दा को बार बार या किसान की मुद्दा के बारे में आप बताएंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। यह तो भारत किसान प्रदेश है और 85% जनता आज के समय में किसान पर ही आधारित है। हमारे देश में अभी तक जो किसान का जो बुरा हाल हुआ है वह केंद्र सरकार की गलत फहमियों के चलते। आज हम उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, बाजरा उपजाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम किसानों को जो उपजाते हैं उपज जो है वह मंडी पर जब भेजते हैं तो हमको उचित दाम नहीं मिलता है। जितना हमको पारिश्रमिक लगता है उससे ज़्यादा घाटा ही लग जाता है हमको। तो इसलिए किसान का हालत इस देश में और बुरा हाल है। तो सर, आपके लोहट चीनी मिल हो या फिर रयाम चीनी मिल या सकरी चीनी मिल और खादी उद्योग जो है, मधुबनी का खादी उद्योग, वो भी बंद हो चुके हैं, जिससे लाखों बेरोजगारी उत्पन्न हो गए हैं। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत अच्छा माकूल क्वेश्चन पूछ दिया। इसलिए कि पहले हमारे समाज में, हमारे गांव में जो तथाकथित जिसे हम आज के डेट में जुल्हा कहते थे, हमारे गांव का लुंगी और गमछा मधुबनी जिला में नामी था शिवा का। अंधरा ठारी प्रखंड के अंतर्गत शिवा गांव है, मैं उस गांव का बच्चा हूं। उस गांव में लुंगी और गमछा इतना बुनकर लोग बनाते थे जो जिला में जाता था और जिला से बाहर भी प्रदेश, दूसरे देश भी जाता था। आज वह बुनकर का जो सुख सुविधा वंचित हो गया है, इसीलिए हमारा किसान बेरोजगार हो गया है और भूखमरी की कगार पर आ गया है। यदि आज भी बुनकर को उचित सुविधा मिले तो गांव घर में कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारा जितने बेरोजगार युवक है बेहतर जिंदगी। तो क्या लगता है, अगर इस बार महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनती है तो इस तरह इसमें कुछ बदलाव होगी? बिल्कुल। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का एक ही नारा है, बदलाव। जो पहले बड़े बड़े कारखाना में हमारे गांव घर का जो मजदूर जाता था, श्रमिक वर्ग जिसको आप कहते हैं, उस श्रमिक को यदि आज यहाँ मिल जाए तो अपने यहाँ कुटीर उद्योग के माध्यम से अपना अच्छा व्यवसाय चलाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी होगा, मकान बनेगा, रास्ता बनाएगा, अपने अपने बच्चा को भविष्य का खुशहाल करेगा। तो सर, आप बताएंगे इस बार बिहार में इलेक्शन के मुद्दे पे किसकी सरकार आप लाना चाहते हैं? जी, इस बार बिहार में किसकी सरकार आप लाना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार हमारे कहने से बदलाव नहीं होने वाला है। ये तो पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है जो इस बार परिवर्तन लाना है। और आप पहला चरण जो चुनाव आज हो रहा है, जब 10 बजे टीवी पर मैं था तो पत्रकार लोग जब वोट गिरा के लोग आ रहे थे तो फीडबैक लिया तो सारे लोग का यही था जो परिवर्तन करना है और ये तय है। तो परिवर्तन तो स्वतः जनता कर रही है, हमारे करने से क्या होगा? चलिए, आप अपना परिचय सबसे पहले दे देंगे। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। मैं पूर्व लखनऊ प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष भी था। आज जो है मधुबनी जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। इस बार के इलेक्शन के मुद्दे पे किसी भी तरह का संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को देना चाहते हैं? एक बात स्पष्ट है कि 1990 ईस्वी में जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भावना की बुनियाद लालू जी डाले थे, उस बुनियाद के तहत आज जो भी आप परिवर्तन देख रहे हैं या जो भी लीडरशिप देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर में बदलाव देखिए, राजनीतिक स्तर पर बदलाव देखिए, या हमारे बच्चे जो कुछ शिक्षित हो रहे हैं, ये उनकी देन है। इस बीच में सत्ता जो है फिर उन्हीं लोगों के हाथ में चली गई जहां से हमने छीना था। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता जब अमीरों के हाथ में चली जाएगी तो वो गरीब के लिए कुछ नहीं सोचेगा। अब यहाँ जनता ने महसूस किया कि हम किसी न किसी नाराओं के भेदभाव में कहीं न कहीं भटक गए। तो अब जनता खुद इतना जो है अग्रसर होकर के रोड पे आ गई है और वो चाह रही है, जनता चाह रही है
लीडर नहीं चाह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लीडर नहीं चाह रहे है कि मैं सरकार बनाऊं। जनता खुद चाह रही है कि इस बिहार में ऐसी सरकार बने जो तमाम लोगों के विश्वास पर खड़ी उतर जाए। अब जैसे देखिए, आप बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्यों ये मोबाइल लेके घूम रहे हैं? रोजगार नहीं मिला, आपके बच्चों ने अरमानों से आपको पढ़ाया। तो तेजस्वी जी का कहना है कि अगर आप लोग उन्हें मौका देते हैं तो वो आपके मौका को रिटर्न करेगा। किस रूप में? तो आपको रोजगार दे करके। तो इस बार एक तरफ महागठबंधन आरजेडी ने ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो एक तरफ एनडीए की महागठबंधन बता रहा है कि हम 19 लाख युवा को रोजगार देंगे। तो कहाँ, किस हद तक कौन सच है ये? तो हाँ, यही स्पष्ट है कि जब गरीब आवाज उठाता है कि मुझे रोटी दो, मैं भूखा हूं, तब वो कहता है कि नहीं, रोटी मैं कहां से दूंगा। लेकिन आवाम कहती है कि मैं अपने इनकलाब से रोटी छीन लूंगा, तुम्हारे घर पे दस्तक दूंगा, तो वो कहता है कि हाँ रोटी दूंगा। तो इसी से आप अंदाजा कीजिए कि आपके साथ ईमानदारी के साथ नेतृत्व देने वाला कौन है। और ये जनता समझ रही है कि विश्वसनीय नेतृत्व माननीय तेजस्वी जी के अलावा अभी बिहार में कोई देने वाला नहीं। तो आप